अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लैब स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग के ऊपर। और अ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लैब है बेसिकली। इससे पहले हम लोगों ने जितनी लैब्स भी की हैं वो हैं बेसिक्स के ऊपर, जिसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वीलैन एंड इंटर वीलैन को डिस्कस किया गया। और यहाँ हम लोग जो है वो आईपी एड्रेसिंग को इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि आईपी एड्रेसिंग अब हमें आगे रूटिंग प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए, या राउटर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो काम करेगा, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो आईपी एड्रेसिंग को समझना कंपलसरी है, यहाँ पे ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये है कि जो आईपी एड्रेसिंग हम लोग करते हैं, इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमारे पास वर्जन होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है वर्जन 4 और एक होता है वर्जन 6। मोस्ट कॉमनली वर्जन 4 ही ज़्यादातर यूज़ होता है। और इससे पहले कि हम लोग एड्रेसिंग के ऊपर जाएं, हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर्स को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास सेकंड लेयर होती है जो डाटा लिंक लेयर है, और थर्ड हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है। तो नेटवर्क लेयर बेसिकली हमारे पास क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है कनेक्टिविटी बिटवीन एंड होस्ट, और उस एंड होस्ट को डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर हमारे पास कनेक्टिविटी उसकी प्रोवाइड कर देती है। सेकंड, इसी नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग को डील किया जाता है, जो कि आईपी एड्रेस होता है। एंड उसके बाद राउटर्स जो भी जितने भी आपके पास राउटर्स आते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑपरेट होती हैं लेयर 3 के ऊपर। तो लेयर 2 जो होती है वो ऑपरेट करता है उसके ऊपर स्विच। तो स्विच और राउटर दो डिफरेंट लेयर के ऊपर ऑपरेट करते हैं। स्विच आपका डाटा लिंक लेयर पे आता है, जबकि राउटर जो होता है वो आपका नेटवर्क लेयर पे आता है। तो डाटा लिंक लेयर के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो स्विच आपका जो ऑपरेट करता है उसके अंदर जो एड्रेस यूज़ होता है डिवाइसेस का, जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस उसका आता है, जो हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो आपका होता है, और वो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हर डिवाइस का फिक्स होता है। बट ये लॉजिकल जो एड्रेस है नेटवर्क का, ये आपके पास डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये हर डिवाइस के लिए फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं इधर उधर। आप किसी भी डिवाइस के लिए किसी भी जगह पर ये किसी को डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास आ रही है सबसे पहले आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी डेसिमल फॉर्म, डेसिमल नोटेशन और इसकी बाइनरी नोटेशंस को, कि बाइनरी फॉर्म कैसी होती है और इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस जो होता है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर अगर हम लोग लिख उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका, जो आपका वो बाइनरी फॉर्म के अंदर ही ऑपरेट करता है, यानी बाइनरी नंबर्स को ही डील कर रहा होता है। तो टोटल जो लेंथ होती है एक आईपी एड्रेस की, वो होती है टोटल 32 बिट्स। और एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो बाइट होती है, 1 बाइट, अगर हम लोग यहाँ तो 1 बाइट जो होती है वो आपकी 8 बिट्स को डील करती है। एक एक बिट 8 बिट्स कंटेन करती है। तो जो टोटल 32 बिट्स का जो आपके पास जो नंबर है, मोस्ट प्रॉब्ली ये एक काफ़ी लेंथ में आपके पास नंबर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मतलब है कि डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, कि आप इसको याद नहीं रख सकते हैं। इतना बड़ा नंबर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को असाइन किया जाए तो ज़्यादा आसान है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप डेसिमल नोटेशन के अंदर वो भी डॉटेड इसके पोर्शंस बना दें। जैसे कि इस 32 बिट के नंबर को हम लोग 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये जो 32 बिट्स हैं इनको 8 बिट्स के अंदर डिवाइड किया, और 4 हम लोग जो है वो, यानी 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट इस तरीके से बना लें। और ये जो 1 बाइट है वो आईपी एड्रेस के अंदर जब इसको लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक कंप्लीट ऑक्टेट कहा जाता है। तो ये आपके पास ऑक्टेट्स कहलाते हैं।
तो एक आईपी एड्रेस के अंदर हमारे पास कितने ऑक्टेट्स बनते हैं? अगर उनको 8 बिट्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो आपके पास 4 ऑक्टेट्स बनते हैं। और हर एक ऑक्टेट जो होता है आपके पास, उसकी जो उसके अंदर बिट आ रही होती हैं वो 8 बिट होती हैं। और इसको हम लोग अगर इसकी कंप्लीट रेंज निकालना चाहें तो 2 की पावर हम लोग अगर 8 ले लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होगा 256 होता है। तो 0 से 255 हमारे पास हर एक ऑक्टेट की रेंज आ रही है। तो ये जो हमारे पास है ये बाइनरी फॉर्म है और ये बाइनरी नोटेशन है। और जबकि अब जब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है इसको हम लोग कहते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। और यहाँ आपके पास ये 4 ऑक्टेट्स हैं और हर एक ऑक्टेट के अंदर एक डेसिमल नंबर जो आपको मिल रहा है 192.168.1.254। तो आपको जैसे मतलब आपकी जो घर में डिवाइसेस हैं या आप जिस तरह राउटर्स हैं या काफ़ी चीज़ें आपके पास जो आपकी घर में यूज़ हो रही होती हैं या कंप्यूटर के ऊपर आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा इस तरह के एड्रेस वगैरह, तो ये हमारे पास यूज़ हो रहा होता है अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डेसिमल नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर भी ये सेम है कि वही नोटेशन है कि आपके पास बाइनरी से डेसिमल की नोटेशन में हम लोगों ने यहाँ पर बताया। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन है तो हर एक ऑक्टेट आपका जो है वो 8 बिट्स को कंटेन करता है। एंड देन उसको आप फिर बाइनरी फॉर्म के अंदर, यानी कि सबको कंप्लीट आप अगर लिख लें तो वो बाइनरी फॉर्म के अंदर 32 बिट्स के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास एक जैसे हमारे पास वहाँ आप देख सकते थे कि हमने एक जो आईपी एड्रेस था उसको डॉटेड डेसिमल के अंदर लिखा था, यानी 192.168 ये एक एड्रेस है। तो लेट्स सपोज मैं इसको लिख देता हूँ 192.168.1.1। तो ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है। तो इसका एक पहला ऑक्टेट हम लोग अभी उसका जो डेसिमल नंबर है वो हम लोग यहाँ देखते हैं कि उसको 8 बिट्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आईपी एड्रेसेस को आपने अगर सही तरीके से समझना है तो आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आना लाजमी है। और इसके साथ साथ हेक्साडेसिमल है जो कि वो भी आनी चाहिए, क्योंकि मैक एड्रेस की जब आप डील करते हैं मैक एड्रेस के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें आपको हेक्साडेसिमल की भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और उसकी कन्वर्जन्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अभी कि इस 192 जो डेसिमल है इसको बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं। तो जब बाइनरी में इसको कन्वर्ट किया तो आपके पास 0 0 0 0 0 0 1 1। तो यहाँ अब इसकी अगर प्लेसेस डाल दें तो टोटल 8 बिट्स बन रही हैं और इन 8 बिट्स के ऊपर यहाँ 0 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये हर एक की प्लेस की जो वैल्यू आपके पास आती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो 192 की अगर हम लोगों ने इसमें वैल्यू निकालनी है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 128 एंड 64, यानी 128 वाला जो आपका बिट वैल्यू है वहाँ पर इस बिट वैल्यू को आप 1 कर दें और 64 वाली जो बिट वैल्यू उसको भी 1 कर दें, तो इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो 192 आपके पास बन जाता है। तो ये एक छोटी सी एक एग्जांपल थी कि आपके पास किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल के अंदर डाटा बनता है। और अगर आप डेसिमल से बाइनरी करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके पास कंप्लीट जो आईपी एड्रेस है ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर। तो जो आईपी एड्रेस होता है हमारे पास ये दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। एक फर्स्ट तो आपके पास नेटवर्क की और दूसरा आपके पास होस्ट की, जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो कनेक्ट होंगे और जो नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं, कितने नेटवर्क्स आप बना सकते हैं और उनके अंदर कितने यूज़र्स को आप असाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डील करने के लिए हमारे पास आईपी एड्रेस को क्लासेस के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया गया है, इसलिए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स की बेस के ऊपर या नंबर ऑफ़ होस्ट की बेस के ऊपर कितने आप नंबर ऑफ़ नेटवर्क और कितने आप नंबर ऑफ़ होस्ट जनरेट कर सकते हैं। आप इस आईपी एड्रेस को कंप्लीट जितना आईपी एड्रेस है इसको आप फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग क्लासेस के अंदर किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं ये ज़रा समझते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है इस आईपी एड्रेस का वो यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग जो है वो आईपी एड्रेस जो अपना हमारा था उसको क्लासेस के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी एंड ई। अब इन क्लासेस के अंदर कैसे डिवाइड किया जाता है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो आपके आईपी एड्रेस के जो 4 ऑक्टेट्स हैं उनमें से फर्स्ट जो ऑक्टेट है उसको आपने यूज़ करना है। उसको ही यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीट जो है वो 5 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी रेंज क्या थी फर्स्ट ऑक्टेट की। जो हमारे फर्स्ट ऑक्टेट की एक्चुअली जो रेंज है वो आप देख सकते हैं वो 0 से लेके 255 तक है। तो मतलब अब टोटल अगर हम लोग वैल्यूज़ निकालें, मतलब 2 की पावर 8 लें तो जो वैल्यू आती है वो 2 की पावर 256 आती है। बट रेंज जब निकालते हैं तो 0 इंक्लूड होता है डेसिमल में, तो 0 से लेके आपके पास 254 तक जो आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने भी आप 255 तक आपके पास वैल्यूज़ बन जाती हैं 0 से 255। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है कि अब क्लासेस में हमारे पास पहली जो बिट है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको ज़ीरो रखा हम लोग। इसको ज़ीरो रखने की क्या वजह है कि आप ये देखें कि जो मैंने भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है जिसमें मैंने बताया कि हर बिट जो है आपके पास बिट वैल्यू के ऊपर उसकी एक स्पेसिफिक कोई वैल्यू है जो प्लेस के ऊपर, मतलब जिस तरह अभी आपके पास आ रही थी 0 2 उसके बाद 1 2 4 एंड 8 एंड 32, इस तरीके से। तो यहाँ हम लोग 1 2 4 8 16 32 एंड 64, और 64 के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पर वो 128 है। तो इस 128 की जगह, मतलब ये ज़ीरो हम लोगों ने बिट वैल्यू ज़ीरो फिक्स कर दी है, तो इट्स मीन कि अब हमारे पास जो टोटल यूजेबल जो इधर वैल्यूज़ हैं वो 64 से बिलो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब 128 आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, तो 0 से लेके 127 तक आपके पास रेंज बनती है। ये बिट्स आप यूज़ कर सकेंगे, एक्स 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 ये वाली बिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो रेंज निकलती कैसे है, ये 127 वाला जो 128 वाला जो आपके पास जो बिट वैल्यू के ऊपर जो आपकी आ रही है 128, इसको आपने सेपरेट रखना है। तो प्लस करते जाएं, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस एंड 4 प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर इज़ 27। तो मिनिमम आपके पास वैल्यू क्या हो सकती है, ये ज़ीरो है तो 0 0 0 0 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक ज़ीरो और लगा दें, तो ये मिनिमम वैल्यू है जो कि ज़ीरो है। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। बट जब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 रखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो आंसर आ जाएगा इस सब के प्लस करने के बाद 127। तो इस तरह से ये आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट की जो आपके पास वो रेंज निकलती है। सिमिलरली अच्छा एक चीज़ ये है कि ये जो पोर्शन आपका होता है इसको कहा जाता है नेटवर्क आइडेंटिफायर। एंड इसी तरह से डॉट आगे जो इसके बाद डॉट एक्स एक्स एक्स, ये आपके पास जो रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो 3 ऑक्टेट्स जो होंगे सारे के सारे कंप्लीट जो ऑक्टेट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ किए जाते हैं नंबर ऑफ होस्ट आइडेंटिफायर, मतलब वो होस्ट आईडीज़ होती हैं यानी कि वो होस्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो क्लास ए के अंदर आपके पास सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो रेंज बनती है 0 से 127, एंड ये फर्स्ट ऑक्टेट ही नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और रिमेनिंग 3 जो होते हैं वो आपके पास यूज़ होते हैं होस्ट के लिए। जबकि क्लास बी के अंदर आपके पास जिस तरीके से देखा जाए फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर फर्स्ट बिट को 1 रख दिया एंड सेकंड बिट को 0 रख दिया। तो एक चीज़ और बताने की यहाँ पर ये है कि ये ज़ीरो जो है ये ज़ीरो है या 10 है या 110 है या 111 है या 41 है, ये इन बिट्स को हम लोग कहते हैं क्लास आइडेंटिफायर। तो एक आईपी एड्रेस के अंदर जब उसको क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक क्लास आइडेंटिफाइड बिट्स होती हैं, नेटवर्क आइडेंटिफाइड बिट्स होती हैं, और थर्ड जो होती हैं होस्ट आइडेंटिफाइड बिट्स होती हैं। तो अभी हम लोगों ने क्लास आइडेंटिफाइड बिट्स यहाँ पे देखी वो 0 थी, यहाँ हमारे पास जो एक्स एक्स शो हो रहा था ये नेटवर्क आइडेंटिफाइड थी, और डॉट के बाद यहाँ अभी मेंशन नहीं है बट आईपी एड्रेस के अंदर बाइनरी फॉर्म के अंदर हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होती हैं, ये फर्स्ट ऑक्टेट को डील कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स हैं वो हमारे पास होस्ट
आइडेंटिफायर होंगे। तो नेक्स्ट अब आपके पास क्लास बी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके भी यही सेम मेथड है कि आपके कंप्लीट जो आपके पास आईपी एड्रेस है जिसमें 4 ऑक्टेट्स हैं, उन 4 ऑक्टेट में से 3 जो ऑक्टेट्स हैं उनको डील नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो पहली 2 बिट्स हैं यहाँ पर इन 2 बिट्स को हम लोग फिक्स रख देंगे, यानी ये क्लास आइडेंटिफायर बन जाएंगी 1 0, एंड रिमेनिंग जो आपके पास 6 आती हैं वो यूज़ होंगी आपके पास यहाँ पे एक्स 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 ये वाली यूज़ होंगी नेटवर्क आइडेंटिफायर के लिए। डॉट इसके आगे एक और ऑक्टेट हम लोग यूज़ करेंगे, वो ऑक्टेट भी हमारे पास क्लास बी का मतलब ये है कि अब आपके पास 1.2 और यहाँ से मैं ये आपकी क्लास बी शो करती है। तो क्लास बी के अंदर ये वाला भी नेटवर्क है और ये वाला भी आपका नेटवर्क आइडेंटिफायर पोर्शन होता है, ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी नेटवर्क आइडेंटिफायर पोर्शन होता है। और ये वाला जो होता है ये होस्ट, और सिमिलरली ये भी आपके पास होस्ट में होता है। तो क्लास बी के अंदर ये 1 फिक्स रहेगा 128। अब आपके पास ये 1 रखा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी बिट वैल्यू 1 है, तो 128 ऑलरेडी पहले से एडेड है, और 0 को हम लोग अभी यहाँ पर फिक्स रख रहे हैं। देन अब हमारे पास कितनी जो है बिट वैल्यूज़ जो इसके बाद 0 के बाद आ रही हैं, जो कि आपके पास चेंज हो सकती हैं, 0 1 हो सकती हैं, तो उनमें है यहाँ अगर देखें तो ये पहली वैल्यू 32 16 8 4 2 एंड 1 ये वाली वैल्यूज़ हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो रेंज बनती है तो 128 पहले तो 0 आ जाएगा। जब ये सारी बिट्स अगर आप 0 रखेंगे 0 0 0 0 1 के बाद आगे आपके पास 7 जीरोज़ हैं, तो इट्स मीन कि ये वैल्यू तो आपकी 128 से स्टार्ट होने वाली है। स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 128 है, एंड रेंज आपकी जो बनती है वो एंड वैल्यू क्या होगी इस फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर क्लास बी के अंदर, तो आपकी एंड वैल्यू बनती है कि आप इन सब को 1 कर दें। तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, तो आंसर जो आ जाएगा उसके अंदर 128 को ऐड कर देंगे तो आंसर बनेगा 191। तो ये 128 से 191 आपके पास रेंज बन रही है। तो ये शो कर रहा है कि ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्लास ए था, तो क्लास ए के अंदर भी मैं यहाँ बना देता हूँ ये एक, बाकी सब जो था वो हमारे पास ब्लू डॉट ब्लू और ये डॉट ब्लू। इनका मतलब ये कि रेड वाला जो शो कर रहा है ये नेटवर्क है, एंड ब्लू वाला जो है वो होस्ट, और क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क्स के पोर्शन 2 ऑक्टेट नेटवर्क्स के लिए यूज़ किए गए और 2 ऑक्टेट हमारे पास होस्ट के लिए यूज़ किए गए। अब क्लास सी जो है ये हम लोग देखते हैं कि क्लास सी के अंदर क्या हो रहा है और ये किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसमें फर्स्ट 3 आइडेंटिफायर्स आपके पास आते हैं, तो ये 3 बिट्स फर्स्ट ऑक्टेट की क्लास आइडेंटिफायर्स हैं और रिमेनिंग 5 जो आपके पास हैं वो नेटवर्क आइडेंटिफायर इस ऑक्टेट की हैं। और उसके बाद जो आपके पास जो अगले जो 3 ऑक्टेट्स बचे हैं उनमें से 2 ऑक्टेट्स और यूज़ किए जाएंगे नेटवर्क के लिए, और जो आखिरी जो ऑक्टेट बचेगा वो आपका होस्ट का होगा। तो यहाँ पे 1.1.1. एंड दिस ब्लू 1 वाला, तो इसको कह देते हैं ये होस्ट है, एंड बाकी सब जो होंगे वो आपके पास नेटवर्क। तो अब इसकी रेंज भी आपने वैसे ही निकालनी है जिस तरह बताया आपको। पहली 3 बिट्स 1 हैं, ये पहली 2 बिट्स 1 हैं, तो मतलब 128 + 64 आंसर इज़ 192। और 192 तो ऑलरेडी इसके अंदर आपके पास है। जो आपके पास रेंज बनेगी वो रेंज बनने वाली है आपकी इन 5 वैल्यूज से। जो बिट की वैल्यूज इन सबको अगर हम लोग 0 रखेंगे तो आंसर 192 होगा, और जब हम लोग इनको 1 रखेंगे तो लास्ट वैल्यू जो आपकी आती है नेटवर्क की इसकी एड्रेस जो नंबर ऑफ नेटवर्क की वो 223 आती है। तो ये चीज़ यहाँ पे होपफुली आपको क्लियर होगी हो। तो यहाँ पे इनको अब ना अगर देखा जाए तो आपको एक कन्फ्यूजन होगी, सर के बता रहे हैं कि यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं तो ये आपकी क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, और बस इस तरीके से हम लोग नेटवर्क भी निकाल रहे हैं और होस्ट भी निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल वजह क्या है? वजह ये है कि अब यहाँ जो साइज़ देखा जाए इस क्लास के अंदर साइज़ ये है कि पहले ऑक्टेट के अंदर जो आपने 0 रखा है और ये 0 से 127 का नेटवर्क बन रहा है, तो आप यहाँ देखें कि नंबर ऑफ़ नेटवर्क सिर्फ
एक ऑक्टेट के अंदर ही है आपके पास, 0 से लेके 127 ही नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनने हैं, ठीक है। और जो बाकी आपके पास 3 ऑक्टेट आपके पास 2 की पावर 55, 2 की पावर ये तो सॉरी 255, 255, 255 यानी कि आपके पास 3 जो हैं वो ऑक्टेट्स हैं, ये तीनों की तीनों ऑक्टेट्स आपके पास यूज़ किए जाएंगे यूज़र्स के लिए। तो एक लेट्स सपोज अगर हम लोग इनको साइज़ के हिसाब से बात करें तो एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है जो जिसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक एड्रेस को यूज़ करें और उसके अंदर मिलियंस के अंदर आपके यूज़र्स हैं, तो ये 3 ऑक्टेट्स के अंदर ये वाला आपके पास, यानी जहाँ पे होस्ट ज़्यादा हैं और नेटवर्क आपका कम है और होस्ट ज़्यादा हैं, यूज़र ज़्यादा हैं, तो आप क्लास ए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मीडियोकर है, मीडियम रेंज के हैं, तो आप क्लास बी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ नेटवर्क ज़्यादा चाहिए और होस्ट आपके कम हैं, तो वहाँ आप क्लास सी को यूज़ कर सकते हैं। और क्लास डी और क्लास ई, ये दो जो क्लासेस हैं हमारे पास, ये एक्चुअली मोस्ट प्रैक्टिकली यूज़ नहीं की जाती हैं। आपके पास यहाँ पर ये मल्टी क्लासिंग के लिए डी आपके पास यूज़ होती है, और जबकि हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल एंड कुछ जो है ना वो उसके लिए आपको क्लास की यूज़ की जाती है, लेबॉर्ट्रीज वगैरह इन चीज़ों के लिए, एक्सपेरिमेंटल के लिए आपके पास ये वाला आ जाता है क्लास ई का। उसके बाद आप अगर देखें कि हमारे पास अगर रेंजेस जो निकालनी है इसकी 0 से 127, 128 से 191, 192 से 223, फिर 224 से 239, 240 से 255, तो सेम जिस तरीके से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये क्लास सी को, क्लास बी को, क्लास ए को, इस तरीके से क्लास टी एंड क्लास ई को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर हम लोग जो है वो नॉर्मली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को यूज़ करते हैं, डी और ई यूज़ नहीं होती। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि असल में अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स और ये नंबर ऑफ़ होस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ना अभी हमारे पास मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें क्लासेस ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले वाला कॉलम जो है वो क्लासेस का है, देन लीडिंग बिट्स एंड साइज ऑफ द नेटवर्क बिट्स, साइज ऑफ रेड्स बिट्स जो रिमेनिंग बचेंगी, उसके बाद नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं और एड्रेस पर नेटवर्क्स। तो सबसे पहले क्लास ए को डिस्कस करते हैं, और मैंने आपको कहा था कि क्लास ए के अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ होस्ट ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ नेटवर्क कम होते हैं, यानी कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपके पास होस्ट बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले क्लास ए को देखते हैं जिसमें लीडिंग बिट उसको कहते हैं कि जिस तरह आपकी क्लास थी उस क्लास के अंदर यानी कि क्लास आइडेंटिफायर बिट्स जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया है, जहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो पहली बिट्स होती हैं जो क्लास ए के अंदर वो 0 थी, तो ये वो आपके पास यहाँ पर 0 है। देन उसके बाद साइज ऑफ द नेटवर्क नंबर ऑफ बिट्स फील्ड, यानी कि पहला ऑक्टेट ही यूज़ हो रहा है तो वो 8 बिट्स सिंपल वही आएंगी। देन साइज ऑफ द रेस्ट बिट्स, जो रिमेनिंग बिट्स बचती हैं क्लास ए के अंदर जिनको हम लोग नेटवर्क वाले पोर्शन के अंदर नहीं डालते हैं, तो वो 24 बिट्स हैं। नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स जो बनेंगे, तो नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स कैसे बन रहे हैं, नंबर ऑफ़ नेटवर्क इस तरह बन रहे हैं कि 2 की पावर आप 7 ले लें तो आपके पास आंसर आता है 128। तो टोटल आपके पास जो है वो 128 आपके पास यहाँ पर नेटवर्क बन रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लोग एड्रेस पर नेटवर्क की बात करें, तो जो रिमेनिंग बिट्स आपके पास आ रही थी, रेस्ट बिट्स जो आ रही थी, यानी जो आपके पास तीनों ऑक्टेट्स में थी, तो 8 + 8 + 8 आंसर इज़ 24। तो वो जो 24 हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे, ये 24 आपको 16 मिलियन के करीब करीब यहाँ पर कोई यूज़र्स के एड्रेस देगा। सिर्फ एक नेटवर्क एड्रेस के अंदर आपको 16 मिलियन यूज़र एड्रेस होंगे। क्लास बी के अंदर जो लीडिंग बिट्स हैं वो 1 एंड 0 हैं, और साइज ऑफ द नेटवर्क नंबर बिट फील्ड, यानी दो पोर्शन आपके पास आ जाएंगे, यानी क्लास ए बी के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेट को यूज़ किया जाएगा, तो 16 बिट्स पूरी ली हुई हैं, और फिर साइज ऑफ द रेस्ट बिट्स वो भी 16 रह जाएंगी। तो अगर निकालें हम लोग नंबर ऑफ नेटवर्क्स को, तो 16384 कैसे निकला, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 14, यहाँ पर ये 14 बिट्स आ रही हैं ऊपर। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसने कैसे लिए हैं। आप अगर देखें ये क्लास ए के अंदर देखें, यहाँ पर इसने 2 की पावर 7 कैसे ले लिया और ये 2 की पावर 14 कैसे आ गया। तो क्लास ए के लिए अगर हम लोग यहाँ अगर इसको लिखें तो ये पहली बिट 0 थी, फिर देन अगर हम लोग देखें एक्स 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 1 2 3 4 5 6
अच्छा जी, हाँ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसको x, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो इन्होंने बिट्स ली हैं 2 की पावर 7 इसलिए क्योंकि ये वाला तो क्लास आइडेंटिफायर है, ये 0 है, इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो ये 2 की पावर 7 जो इन्होंने ली है, ये आंसर आपका निकाल के देती है 128। और जब की बात की जाए हमारे पास क्लास बी में, तो क्लास बी के अंदर तो हमारे पास यूज़ हो रही हैं ये 2 बिट्स यहाँ से माइनस हो जाएंगी आपके पास। तो यानी मैं इधर बना लेता हूँ क्लास बी के लिए भी 1, और यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास x, और फिर x, और x 1 2 3 4, और ये 2 हम लोग और ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं 2 क्लास आइडेंटिफायर बिट्स, और फर्स्ट ऑक्टेट की ही अंदर ही हमारे पास बचती हैं। अच्छा जी, इसको भी हम लोग यहाँ से ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 16 रहेंगी। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो उसके साथ साथ डॉट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 डॉट एंड ये डॉट, ये अलहदा से हो जाएंगी। ये तो नंबर ऑफ जो होस्ट आइडेंटिफायर्स होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे 2 ऑक्टेट्स। जो बच्चे हमारे पास 2, उनमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो 14 आपके पास शो हो रहा है, ये आपके पास ऐसे 14 यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्योंकि 2 ऑक्टेट में से क्लास आइडेंटिफायर्स बिट्स को निकालते जाना है, तो फिर आपने इस तरीके से काउंट कर लेना है। तो क्लास ए में सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट था, तो इसलिए 7 बिट्स। क्लास बी के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट ही था, फर्स्ट और सेकंड 2 ऑक्टेट थे, बट 2 क्लास आइडेंटिफायर थे। और क्लास ए के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट था, एक ही आपके पास ऑक्टेट, और एक आपके पास एक ही जो है वो क्लास आइडेंटिफायर बिट है। तो क्लास सी को डिस्कस करेंगे, तो क्लास सी के अंदर आपके पास 3 क्लास आइडेंटिफायर बिट्स हैं, और 3 ऑक्टेट्स आप यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके पास जो वैल्यूज़ आप निकालेंगे, तो 8 माइनस 3 फर्स्ट ऑक्टेट में ही आप जो क्लास आइडेंटिफायर बिट्स हैं उनको माइनस करेंगे, तो आपके पास 5 बिट्स फर्स्ट में होगी। 5 प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21। तो ये 21 बिट्स आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स को निकालने के लिए यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो सेम क्लास आइडेंटिफायर 3 बिट्स, 24 बिट्स आपकी जो है वो यूज़ हो रही हैं इस नंबर ऑफ नेटवर्क्स की फील्ड के अंदर। और जो आपके पास रेस्ट बिट्स जो बाकी बचती हैं होस्ट के लिए, यूज़र के लिए, वो आपके पास सिर्फ 8 बिट्स बचती हैं। और अब यहाँ से आप इनकी इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम लोग ए से सी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखते जाएं कि नंबर ऑफ यूज़र्स के, यानी कि एड्रेस जो आपके बन रहे हैं, नंबर ऑफ एड्रेस इन ईच नेटवर्क एड्रेस के अंदर जो भी आपका बनता है, वो आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो लास्ट जो आपका क्लास सी है, इस क्लास के अंदर आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पास देखा जाए यहाँ पर तो ये नंबर ऑफ यूज़र्स या नंबर ऑफ होस्ट के जो एड्रेस हैं वो कम है। ठीक है, तो ये आपके पास होती है एड्रेसिंग। बट अभी इसको थोड़ा सा और आपको इसमें चीज़ें कुछ बतानी हैं, तो अभी हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें, तो आपके पास क्लास ए के अंदर जो एड्रेस बताए गए हैं, जो रेंज बताई गई है, वो है 0 से लेके 127। तो जो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो यूजेबल एड्रेस है, जो नेटवर्क एड्रेस जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं 0 से लेके 126 तक। एंड जो 127 वाला है, 127 का जो आपके पास नेटवर्क यूज़ किया जाता है, ये आप नहीं यूज़ कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये यूज़ किया जाता है लूप बैक एड्रेस कहते हैं इसको। और ये कि आपके पास उस वक्त यूज़ किया जाता है कि जब आप अपने आप को ही
पिंग करना चाहें, कनेक्टिविटी करना चाहें अपने आप के साथ, यानी जैसे आप अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप किसी एड्रेस को 192.168.1.3 ले लेते हैं, कोई भी एक आप एड्रेस लेते हैं, उसके ऊपर आप जब इसको पिंग करते हैं या आप कोई इस तरीके से कनेक्टिविटी करते हैं, डाटा सेंड करते हैं, अपना फ्रेम सेंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एड्रेस जो होता है वो उस जिस तरह गूगल है तो उस सर्वर के ऊपर वो अपनी वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, आपका डाटा सेंड करेगा, देन उसके रिप्लाई के ऊपर आपको जो है वो कोई ना कोई रिप्लाई आ जाएगा जो भी आप ओपन करना चाह रहे थे, जो भी कुछ आप दिखना चाह रहे थे। तो लेकिन अगर हम लोग 127 वाले नेटवर्क की बात करें तो ये आपके पास जब उसको आप डाटा सेंड करते हैं, ये आपको यानी इसको लोकल एड्रेस कहते हैं, ये खुद ही पिंग करता है अपने आप को इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को ही जो है वो डाटा सेंड कर रहा होता है या चेक कर रहा होता है। तो होपफुली इस नेटवर्क का आपको समझ आया हो कि 127.0.0.0 इस कंप्लीट नेटवर्क को इसलिए ही यूज़ किया जाता है। देन आपके पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो रेंज निकालते हैं हम लोग वो क्लास बी की कि किस तरीके से निकाली जाती है। तो उसमें कोई भी इस तरह से स्पेशल और रिजर्व एड्रेस नहीं है, वो आपके पास कंप्लीट जो आपके एड्रेस आ रहे हैं वो उतने ही रहेंगे। और उसके साथ साथ जब हम लोग क्लास सी की बात करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही है, उसमें भी सारे नेटवर्क यूज़ करते हैं जितने आपके पास मिल रहे हैं, जो रेंजेस आ रही थी वो ऐसे ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि होस्ट एड्रेसेस की, तो होस्ट एड्रेसेस के अंदर आपको एक चीज़ समझनी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं जिस तरह कि 192.168, ये मोस्ट कॉमन एड्रेस जो मैं बार बार ले रहा हूँ, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो 192.168.1.0 एक ये हमारे पास आईपी मैंने दी है। इस आईपी के अंदर ये जो एड्रेस मैंने लिखा है 192.168.1.0, तो आपको पता है कि ये क्लास सी है, और क्लास सी आईपी जो है इसके अंदर ये .0 आपके पास सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये तीनों नेटवर्क का पार्ट है, ये पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट है। जब हम लोग यूज़र्स को असाइन करेंगे आईपी होस्ट इस, यानी कि आप 192.168.1 ये जो नेटवर्क है .1 के बाद जो आपके पास ऑक्टेट है, लास्ट ऑक्टेट के अंदर जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे, यानी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये होस्ट के लिए यूज़ होने हैं, यानी हर एक को यूनिक एड्रेस आपको देना होगा। लेकिन इसके अंदर भी जो है ना वो कुछ हम लोग स्किप करते हैं और कुछ मतलब बाकी यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट जो है वो 1.0 वाला एड्रेस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और 255 वाला जो लास्ट एड्रेस है वो भी हम लोग यूज़र के लिए यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि वो यूज़र को असाइन नहीं करेंगे। 192.168.1.0 वाला नेट आईपी और 192.168.1.255 वाली आईपी, तो ये दो आईपी एड्रेस हम लोग यूज़र को असाइन नहीं करेंगे। यूज़र कौन है? जैसे कि हमारा कंप्यूटर है या हमारा कोई भी डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी ये जो दो में से पहले जो 0 वाला है ये शो करता है नेटवर्क एड्रेस को, यानी कि ये किसी भी आपका जो 1.0 है, 2.0 है, 3.0, ये सारा नेटवर्क आईपी है, तो नेटवर्क एड्रेस ये यूज़र को नहीं दी जाती, तो ये सिर्फ नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। और बाकी जो 1.255 जो लास्ट हमारे पास आती है, यानी मैं यहीं लिख देता हूँ 1.255 वाली जो आईपी है, ये हम लोग ये भी यूज़ नहीं करेंगे। ये यूज़ की जाती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्ट आईपी कहा जाती है, ताकि यानी कि एक राउटर के इंटरफेस के साथ कंप्लीट एक नेटवर्क अगर कनेक्टेड है और उसके अंदर यही 1.0 वाला नेटवर्क है, तो इसके अंदर जितनी भी आईपीज़ हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर वहाँ पर। तो ये एक कोई भी अगर आपके पास यूज़र जो है वो कोई डाटा सेंड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, तो इस आईपी के थ्रू सबको ब्रॉडकास्ट वो डाटा हो जाता है, सबको मिल जाएगा डाटा, सब यूज़र्स को जो भी इस नेटवर्क के अंदर होंगे, यानी 1 से लेके 254 तक ये यूज़र्स हैं आपके, यानी ये यूजेबल एड्रेस है। और जो यूज़ नहीं किए जा सकते वो 0 और 255 वाला एड्रेस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो होपफुली चीज़ें क्लियर हुई हों यहाँ पे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अंदर आपकी आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स देखे जाते हैं कि आप किस तरीके से बनाते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है आपकी क्लासेस की। और देन फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ एक रिजर्व एड्रेस था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, देन उसके बाद आपकी जो
होस्ट वाले पोर्शन के अंदर, नेटवर्क वाले पोर्शन के अंदर आपके पास ना ही नेटवर्क आईपी माइनस होती है और ना ही ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं आपकी नेटवर्क वाली साइड के ऊपर। नेटवर्क वाली साइड पे सिर्फ नेटवर्क एड्रेस होते हैं आपके पास, नेटवर्क आईपीज होती हैं। और जो आप यूज़र वाली साइड बात करते हैं कि यानी कि जो होस्ट वाले पोर्शन में, होस्ट वाले पोर्शन के अंदर आपके पास नेटवर्क आईपी होती है, एक ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, जो कि आप यूज़ नहीं करते यूज़र के लिए, ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास आती है नेटवर्क एड्रेस रेंज। ये आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स की रेंज, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे, ये है। ये चीज़ आप लाजमी क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पर कि ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, और ये हैं आपके पास एड्रेसेस कि हर एक नेटवर्क के अंदर कितने एड्रेस आपके पास आ रहे हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं ये आपके पास। एक एड्रेस, एक नेटवर्क के अंदर कितने आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं यूज़र्स के लिए। तो होपफुली ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई हो। हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि आपके पास साइज़ ऑफ नेटवर्क नंबर बिट्स फील्ड के अंदर के यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखें, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 8 है। 8 का मतलब ये क्लास ए के अंदर 8 नेटवर्क बिट्स हैं, और बी क्लास बी का मतलब 16 नेटवर्क बिट्स हैं, और क्लास सी के अंदर 24 का मतलब नेटवर्क बिट्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स लेंथ को, कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ और नेट मास्क को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है एक और जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ नेट मास्क एंड प्रीफिक्स लेंथ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लास ए के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट मैंने आपको बताया था कि वो नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड वाला जो होता है वो यूज़ किया जाता है होस्ट के लिए। तो उसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं एक /8, इसको अगर ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग रेड से रिप्रेजेंट करें। ये /8 आपने वैसे देखा होगा, और ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिखा हुआ आता है इस तरह से। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, कि कितनी आपके पास नेटवर्क बिट्स आ रही हैं। तो अगर आप देखें तो ये 8 आपके पास नेटवर्क बिट्स जो आप क्लास ए के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो होता है आपके पास आता है प्रीफिक्स लेंथ, कि आपके पास एक 32 बिट के आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स जो है वो आपके पास यूज़ की जाती हैं नेटवर्क्स के लिए, सिर्फ नेटवर्क के लिए। ये वही चीज़ शो करता है। क्लास बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट यूज़ हो रहे हैं और लास्ट 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए, तो 16 बिट्स आपके पास नेटवर्क के लिए आएंगी। एंड सिमिलरली आपके पास क्लास सी है तो 3 नेटवर्क्स, आप 3 पोर्शन आपके 3 ऑक्टेट हैं जो कि नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो ये /24 ये चीज़ शो करती है यहाँ पे। तो ये आपके पास होता है। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, ये जूनिपर की जितनी डिवाइसेस हैं उसके अंदर इस तरीके से यूज़ किया जाता है /8 /16 और /24। और जबकि हमारे पास सिस्को डिवाइसेस हैं तो सिस्को डिवाइसेस के अंदर इन /8 का मकसद ये पूरा कंप्लीट आप इस तरीके से नेट मास्क लिख लेते हैं। ये ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी तक यहाँ पर कि आपके पास सब के सब 1 कर देने हैं आपने। जहाँ पर यानी क्लास ए है तो क्लास ए के अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट यूज़ हो रहा है, तो फर्स्ट ऑक्टेट की सब वैल्यूज़ को 1 कर देंगे तो वहाँ पर 255 आ जाएगा, तो .0.0.0, तो ये क्लास ए का नेट मास्क बन जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन जूनिपर की और ये सिस्को डिवाइसेस के अंदर हम लोग अभी भी जब भी कोई भी एक आईपी एड्रेस देते हैं किसी डिवाइस को, तो उसके साथ उसका सब नेट मास्क लिखना पड़ता है। तो वो नेट मास्क ये चीज़ होती है, और ये डिपेंड करता है आपकी क्लासेस के ऊपर। तो इस तरह से क्लास बी है, क्लास बी के अंदर /16 है, तो कितने ऑक्टेट यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देगा। 255 2 नेटवर्क 2 ऑक्टेट यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ से उसने एक्सप्लेन आपको बता दिया। इसी तरह से क्लास सी के अंदर /24 और यहाँ पर 3 ऑक्टेट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये आपको आईपी एड्रेसिंग क्लियर हो। बेसिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी बिफोर रूटिंग प्रोटोकॉल। किसी भी रूटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे इसके नीचे कोई एक कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बता दें कोई टॉपिक वगैरह के ऊपर, या कोई भी एक पोर्शन जो यहाँ पर मिसिंग है जो आपको समझ नहीं आया, तो हम
उसके लिए कुछ सेशन वगैरह या कुछ इस तरीके से कुछ मैं आइंदा कोई नई वीडियो के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ अगर कुछ मिसिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको आ रहा है फेस करने में, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल। और उस रूटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी तीनों आईपीस को हम लोग यूज़ करेंगे और उनके दरम्यान में किसी एक प्रोटोकॉल के ज़रिए से डाटा शेयर करवाएंगे, उनकी पिंग टेस्ट करवाएंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे, उन डिवाइस के अंदर कनेक्शंस करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं। मैं पैकेट ट्रेसर वर्जन 8 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जो भी हैं आप यूज़ करें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 4, 5 कोई भी पैकेट ट्रेसर का वर्जन आप लैब को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया और यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 मिनट में यानी थोड़ी सेटिंग कर लूँ, विजिबिलिटी और कुछ रीजन को सेट कर लूँ। ओके जी। तो सबसे पहले नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं और उसके लिए जो कि मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ साथ स्विच स्विच हम लोग यूज़ करेंगे 2950T। ऐसे कर लेते हैं इस तरह से। और उसके साथ हम लोग जो राउटर्स हैं, राउटर्स एक्चुअली काफ़ी हमारे पास अवेलेबल हैं, बट मैं यहाँ पर 2621 यूज़ करूँगा। उसकी भी एक रीज़न है क्योंकि इसके अंदर कुछ मॉड्यूल ऐड करने का मेथड है जो कि मैं आपको यहाँ सिखा सकता हूँ कि आप किस तरीके से, अगर आपके मॉड्यूल अवेलेबल नहीं हैं आपके पास आपके, तो किस तरीके से आप ऐड करवा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगी कनेक्शंस, लेकिन कनेक्शन से पहले हमें एंड डिवाइसेस चाहिए, होस्ट चाहिए। तो मैं पीसी ले रहा हूँ, PC1, PC0, PC1, PC2 एंड PC3। तो ये 4 पीसीज अभी तक हम लोगों ने कनेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब कनेक्शंस हैं। कनेक्शन के लिए पीसी, स्विच एंड राउटर, ये 2-3 डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों डिवाइसेस के ऊपर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस किस लेयर पे ऑपरेट कर रही है। तो राउटर लेयर 3 पे, स्विच लेयर 2 पे एंड पीसी भी आपके पास एक किस्म का जो है ना वो लेयर 3 पे ऑपरेट किया जाता है। इसीलिए क्योंकि अब ये स्विच पीसी और स्विच को सेम डिवाइस नहीं कंसिडर करते हम लोग, कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, बट पीसी और राउटर को सेम किया जाता है, इसलिए इसके अंदर कनेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है हमें। तो पीसी और स्विच के दरमियान में जो कनेक्शन होगा, कनेक्शन टाइप हम लोग जो लेंगे यहाँ पे वो होगा, दरअसल ये दोनों डिफरेंट डिवाइसेस होते स्ट्रेट। तो जो इंटरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं फास्ट इथरनेट, और यहाँ स्विच के लिए भी मैं फास्ट इथरनेट 0/1, और सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इसको 0 एंड 0/2, देन इसका फिर 0/3 राउटर के साथ यहाँ पर 0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि राउटर के जो इंटरफेसेस मिल रहे हैं, एक तो कंसोल आ रहा है ये, और उसके बाद फास्ट इथरनेट मिल रहा है। तो एक इंटरफेस यहाँ पे मिसिंग है, वो क्या कि वो जो आपकी राउटर्स के साथ कनेक्ट होगा। तो राउटर टू राउटर कनेक्शन के लिए हमें सीरियल इंटरफेस चाहिए होता है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब इसको कैसे ऐड किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूल कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर। इसके लिए हमें को मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। पहले हम लोग कनेक्शंस कर लेते हैं, फिर एंड पे हम लोग सीरियल को ऐड कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये तमाम कनेक्शंस कंप्लीटली कर ली हैं।
तो यहाँ वैसे हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ आप देखें कि फास्ट इंटरनेट 0 के साथ कनेक्टेड है और ये लिंक अप है, आईपी सेट नहीं की है और मैक एड्रेस इस डिवाइस का गिवन है हमारे पास। और सिमिलरली इस तरीके से PC2, PC3, PC4 को भी आप देख सकते हैं। स्विच को हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे ये आ रहा है, पीसी स्विच पे ये आ रहा है कि दो जो इंटरफेसेस हैं वो अप हैं, बाकी आपके डाउन हैं। और VLAN डिफ़ॉल्ट 1 क्रिएटेड है, ठीक है। और मैक एड्रेस भी डिवाइस के अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तो ये देखा जाएगा कि इन दो राउटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाए। उसके लिए मुझे राउटर्स के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। राउटर के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फिज़िकल के ऊपर आप चले जाएं। फिज़िकली राउटर आपका कैसे होता है वो आपको पता चल जाएगा, ऐसा नज़र आ जाएगा। इसकी बैक साइड के ऊपर कुछ पोर्ट्स और इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर एक पावर का बटन है। सबसे पहले इस पावर के बटन को हम लोग ऑफ़ करते हैं, यानी कि राउटर को ऑफ़ कर रहे हैं। ऑफ़ करने के बाद अब जैसे हार्डवेयर या जिस तरह कोई अब मैनुअली इंटर कर रहे हैं, कोई मॉड्यूल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से एक तो पहले NM-8A/S इस मॉड्यूल को ऐड कर रहा हूँ। ये मॉड्यूल हमारे पास सीरियल नेटवर्क मॉड्यूल है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 8 पोर्ट एसिंक्रोनस सिंक्रोनस सीरियल नेटवर्क मॉड्यूल, ठीक है। और ये मल्टी प्रोटोकॉल स्पोर्ट्स के लिए ये मतलब यूज़ किया जाता है। अब इसको मैं यहाँ से सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास WICT2T ये हमारे पास एक और मॉड्यूल है जो डुअल सीरियल पोर्ट वैन इंटरफेसेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है सिस्को का। और इसको भी सेम मेथड है कि यहाँ से अपने क्लिक करना है, ड्रैग एंड प्लेस इस स्मॉल बॉक्स में और फिर यहाँ से एक और भी कर दें यहाँ पे। तो ये एक राउटर का हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया। इसको क्लोज कर लें। अब दोबारा से जाके देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब उन दो इंटरफेसेस के साथ साथ फास्ट इंटरनेट के इंटरफेसेस के साथ साथ आपके पास कुछ सीरियल के भी आ गए हैं। तो सीरियल 0001 02 03 और यहाँ से लेके 1/7 तक आपको मिल रहा है सीरियल का इंटरफेस। यही काम सेम हम लोग रिपीट करेंगे दूसरे राउटर के लिए। वहाँ पर भी NM8S एंड दिस, या इसने एक एरर दिया है कि आपकी पावर ऑन है, इसको ऑफ करेंगे पहले, फिर देन इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड WIC2T यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर देना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है, ऐसे, ठीक है। अब सीरियल वायर आपने ये क्लॉक वाली जो आपकी सीरियल DCE इसको आपने क्लिक करना है, राउटर 0 को सीरियल 10 और दूसरा सीरियल 1/0 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। और ऑप्शंस में ताकि ये कनेक्शंस भी शो करें, लिंक लाइट्स को क्लिक कर देता हूँ और इन लिंक लाइट्स के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कब इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी पीसीज टू स्विच आपके कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन राउटर्स का जितना पोर्शन है राउटर टू स्विच, राउटर टू राउटर, ये आपके पास कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हर एक राउटर की CLI के ऊपर जाके आपने इसके कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। हमारे पास दो मेथड है कि हम लोग या तो इस राउटर की ज़रिए से या राउटर की CLI को ओपन करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हम लोग ये कंसोल वायर, इस कंसोल वायर को यहाँ से यूज़ करें और इस PC के ज़रिए से यहाँ पर हम लोग इस केबल को यूज़ करें RS232। और मैं जैसे यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं जाके यहाँ पर राउटर के साथ अटैच करके कंसोल वायर के साथ अटैच कर देता हूँ। तो ये भी हमारे पास यूज़ की जा सकती है। और सिमिलरली मैं इसको PC1 से ज़्यादा अच्छा है कि यूज़ कर लूँ। कंसोल वायर PC0 से राउटर के साथ कंसोल। अब ये है कि अब राउटर एक्चुअली राउटर को हम लोग उसके साथ कोई इस तरह की डिस्प्ले डिवाइस तो होती नहीं है कि जो हम लोग जहाँ पे इसको सेटिंग कर सकें। राउटर को आपको PC के साथ ही अटैच करवाना होता है और PC के अंदर ही आप जाके उस राउटर की सेटिंग करते हैं। तो
कंसोल वायर के थ्रू ये आपके पास पीसी के साथ अटैच होता है। और फिर आप टर्मिनल के अंदर जाके, हाइपर टर्मिनल होता है वैसे फिजिकली, तो यहाँ पर हम लोग टर्मिनल में जाएंगे, जैसे पीसी के अंदर जाएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप में, और ये टर्मिनल के अंदर जाके आप ये सेटिंग ऐसी ही रहने दें और इसको ओके करें, तो आपके पास ये राउटर की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर आप जाके कंप्लीटली। ठीक है, तो इसके लिए भी राउटर को मुझे पहले ऑन करना है। यहाँ से राउटर मैंने ऑफ किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। और सिमिलरली एक कंसोल वायर मैं और अटैच करता हूँ, जो कि इस RS2 PC3 से, बल्कि ये इस तरह से नहीं, ये होनी चाहिए PC2 से इस राउटर 2 के साथ। होपफुली आपको समझ आया हो ये कनेक्शन कैसे किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबको नेटवर्क असाइन कर देते हैं। तो नेटवर्क बनाना है कि कौन कौन सा नेटवर्क हम लोग यूज़ करेंगे, अपनी नेटवर्क एड्रेस, ये एक कंप्लीट नेटवर्क तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन अब नेटवर्क एड्रेस असाइन करने हैं। तो उसके लिए यहाँ से हम लोग पहले इसको लिखते हैं, ये है 128.0.0.0, ये वाला ले लेते हैं। और दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जगह मुझे बड़ी चाहिए, तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ और सब कुछ सेलेक्ट करके अच्छा जी, अब क्या करना है कि अब हम लोग सबसे पहले एक और नेटवर्क यहाँ बना देते हैं, इसको कहते हैं 192.168.1.0, एंड यहाँ पर आ जाएगा 10.0.0.0। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क हमारे पास है और किस लिए हम लोग उसको, कौन सी क्लास है उसकी, किस क्लास का यूज़ करना। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू ले लूँ 128.0.0.2, और ये आ जाएगा 128.0.0.3, एंड एक और चीज़ लेनी पड़ती है हमें 128.0.0.1, और यहाँ पर भी 128.0.0.1, और यहाँ भी एक IP और आ जाएगी जिसको कहेंगे 128.0.0.1, और नीचे लिख रहा हूँ मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। और इधर लिख लेते हैं 10.0.0.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे, एंड 10.0.0.2, और उसके साथ साथ फिर यहीं पे लिख लेते हैं 10.0.0.0.1, फिर आ जाएगा 10.0.0.3, 10.0.0.1। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे और TCP IP ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बता दी हैं, और ये नेटवर्क भी आ गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इस इंटरफेस को मैंने देनी है वो मैं कर देता हूँ 192.168.1.1, एंड सिमिलरली यहाँ के लिए 192.168.1.2। तो ये हमारे पास मुकम्मल IPs वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और अब हम लोग PCs को IPs असाइन कर लेते हैं। उसके लिए आपको IP कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो ये जो एड्रेस है क्लास मैं बताता हूँ B है, तो यहाँ 128.0.0.2 था, और इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 होना चाहिए। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे आ जाएगा 128.0.0.1। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर दिया आपने। सिमिलरली सेकंड PC की भी आपने इसी तरीके से सेटिंग करनी है
IP configuration 128.0.0.3, 128.0.0.1, ये 1 डिफ़ॉल्ट गेटवे और ये 3 आपके पास आ जाएगा IP एड्रेस जिसका सबनेट मास्क, ये कैंसिल। और की सेटिंग करनी है तो ये आ जाएगा 10.0.10.0.0.2, 10.0.0.1 default gateway set, desktop IP configuration 10.0.0.3, 10.0.0.1, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेट और आईपीज़ भी हम लोगों ने सेट कर ली है। ये कंप्लीट सेटिंग हो चुकी हुई है। अब हम लोगों ने असल में स्टैटिक राउटिंग करनी है। तो स्टैटिक राउटिंग जो होती है, आपने यहाँ पर फिक्स जो है वो रूटिंग टेबल के अंदर फिक्स जो है वो आईपीज़ को असाइन करना है। जिस तरह यहाँ पर है कि ये चीज़ समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है कि अब राउटर 1 जो है वो अपने एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे 128.0.0.0 के साथ, ये नेटवर्क इसके इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा जो इंटरफेस है वो 192.168.1.1 के साथ, यानी दो नेटवर्क इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा राउटर जो हमारे पास है उसके साथ भी दो नेटवर्क कनेक्टेड है। तो हर दोनों नेटवर्क के साथ एक तो नेटवर्क यहाँ पे कॉमन है, सेम है 1.2.168.1.0 वाला। तो स्टैटिक राउटिंग में ये होगा कि जो ये वाला 128 वाला नेटवर्क है, इसकी इंफॉर्मेशन राउटर 1 के पास नहीं होगी, और 10.0 वाला जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन राउटर 0 के पास नहीं होगी। तो स्टैटिक राउटिंग में आपने इस थर्ड नेटवर्क का जो तीसरा नेटवर्क आ रहा है उसको आपने अपने राउटर में उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, और उसको किसी रूट के थ्रू कि जिस इंटरफेस के जरिए से वो आपके साथ कनेक्टेड है वो आपने उसको इन्फॉर्म करना है। जैसे राउटर 0 है तो इसका ये जो इंटरफेस है ये FA00 वाला, तो इसके साथ एक 128 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, और यहाँ पे सीरियल 10 वाले नेटवर्क के साथ यहाँ पे 192.168.10 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। ये तो इसको पता है, ये नाउन है, बट ये 10.0 वाला नेटवर्क इसको नहीं पता कि मेरे साथ कैसे कनेक्टेड है। तो हम लोग इसको बताएंगे और इसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके साथ 10.0 वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है। राउटर 0 को बताएंगे कि आपके साथ एक 10.0 वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है, लेकिन वो किस इंटरफेस के जरिए से कनेक्टेड है, वो आपकी 192.168.1.2 वाले इंटरफेस के साथ आगे जो नेक्स्ट हॉप आ रहा है आपका, यानी इस राउटर का जो राउटर 0 का ही इंटरफेस है जो सीरियल 10 वाला, उसके ऊपर जो आपने आईपी एड्रेस दिया है वो तो एक नेटवर्क का है, लेकिन उस नेटवर्क के अंदर एक आईपी और है जो आपका नेक्स्ट होप बनता है 1.2 वाला, उसके साथ एक और नेटवर्क कनेक्टेड है 10.0 वाला। वो जो है वो इस लिंक के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड है, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि आप उसके साथ PC0 से PC2 के अंदर डाटा अगर शेयर करना चाहें तो आप इजीली कर सकें। सिमिलरली राउटर 0 जो राउटर 1 है इसके पास भी दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो है, 10.0 वाला लेकिन, और 192 वाला भी है, लेकिन 128 वाला नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसको देनी है। तो उसको भी आपको इस राउटर 1 को भी बताना पड़ेगा कि आपके साथ जो एक और नेक्स्ट जो राउटर है वो कनेक्टेड है, और वो 192.168 वाला ही नेटवर्क यूज़ कर रहा है, और उसकी जो आईपी है वो 1.1 वाली है। तो आप 1.1 आईपी को यूज़ करते हुए अपना डाटा सेंड कर सकते हैं उस राउटर को, ठीक है। तो हम लोग अब इनको जो है हम लोगों ने आईपी यहाँ पे फिक्स दी है, 1.1 दिया, ये इंटरफेसेस को इनकी आईपीएस दे दी हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स। तो अब हम क्या करने में लगे हैं, राउटर्स को ओपन करते हैं, इनकी पावर्स को ऑन करते हैं और इनकी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकली इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं, यहाँ से राउटर 2 को भी ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, राउटर 1 और राउटर 2 को ऑन कर लिया। अब ज़रा हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि PC0 के ऊपर टर्मिनल पे आ जाए। बिल्कुल आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं कि नहीं। मैं नहीं चाह रहा, मेरे जो आज एम है वो इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और ना ही मैं किसी कॉन्फ़िगरेशन को आज डिस्कस करूँगा। मैं जस्ट सिंपल अपनी रूटिंग प्रोटोकॉल्स को वो डिस्कस करूँगा यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ नो करने, इसको नो कर दिया एंड देन इंटर। और अभी हमारे पास यूज़र एग्जिट मोड है, इससे हम लोग चलते हैं प्रिविलेज मोड में।
तो उसके लिए कमांड यूज़ करनी है इनेबल। EN लिखने के बाद प्रेस टैप करेंगे तो ये खुद ही लिख देगा वर्ड इनेबल। देन यहाँ पर आप इसकी सेटिंग करने वाले हैं इस राउटर के अंदर, और इस राउटर को आपने ये जो इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके PC FA0/0 वाला जो इंटरफेस है ये वाला, इसके साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है 128 वाला, और उसकी IP 1.128.0.0.1 है। तो इसको सेट करने के लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन, CONF लिखना लाजमी है। देन फिर प्रेस टैप कर लें, फिर T लिख दें तो टर्मिनल खुद ही लिख लेगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले जाएंगे, इधर से INT करेंगे, इंटरफेस आ जाएगा, IN कर लें इंटरफेस। और इंटरफेस कौन से वाला यूज़ कर रहे हैं, फास्ट इथरनेट इंटरफेस, और ये है कौन सा इथरनेट इंटरफेस आता है आपके पास, 0/0 वाला। तो वापस चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा छोटा करने की कोशिश करता हूँ कि इससे छोटा हमारे पास हो नहीं रहा, होपफुली आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो अब फास्ट इथरनेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और 0/0 लिखना है, इंटर कर देना है, और यहाँ आपने अब बताना है कि इस इंटरफेस पे आपने कौन सी IP देनी है। स्विच के केस में ऐसा नहीं होता, स्विच जस्ट कनेक्ट होता है और उसके साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो खुद ही उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, मैक एड्रेस टेबल आपको मिलता है वहाँ पे। यहाँ हम लोगों ने हर एक इंटरफेस को IP देना लाजमी होती है राउटर में। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं IP एंड एड्रेस, और यहाँ लिखते हैं 192.168.0.0.1। सबनेट मास्क क्लास B थी तो 255.255.250.0.0, बस ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना लाजमी है। IP एड्रेस लिखना है 128.0.0.1 लिखना है, 255.255.0.0 ये उसका नेट मास्क आपने देना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने इस लिंक को अप भी करना है, तो उसके लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी है जिसको कहते हैं हम लोग नो शट डाउन। जैसे आप ये यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिंक 5 चेंज्ड हो गया है, इंटरफेस उसका 0/0 था, उसकी स्टेट अप हो गई है, और अप डाउन लाइन प्रोटोकॉल और इंटरफेस 0 चेंज स्टेट तो अब ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ से इस इंटरफेस से एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं जी दूसरे इंटरफेस के अंदर, और वहाँ जाके हम लोग, वो दूसरा इंटरफेस हमारा सीरियल वाला है, इंटरफेस सीरियल, और वो भी ज़रा देख लेते हैं कि वो सीरियल 1/0 वाला है। तो सीरियल 1/0 इसको आप इंटर कर दें, या इस इंटरफेस में आप चले गए हैं। यहाँ जाके आपने इसको एक IP देनी है जो कि है IP एड्रेस, और 192.168.1.1 ये वाली IP थी। इसका नेट मास्क भी देना है .0, और यहाँ इसको आपने इंटर कर देना है। देन नो शटडाउन की कमांड से लिंक को अप कर देना है। ठीक है, अब Ctrl+Z करेंगे, वापस जाएंगे हम लोग अपने प्रिविलेज मोड में, और इस प्रिविलेज मोड के अंदर जाके हम लोग देखने वाले हैं एक कमांड को यूज़ करते हुए कि इस राउटर के इंटरफेसेस के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, कौन कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखें IP रूट शो IP, ज़्यादा हो गया, IP शो IP रूट, इंटर कर देंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई आपके साथ कोड C कनेक्टेड, S स्टेट स्टैटिक, ये ऊपर कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसके कोड्स आ रहे हैं, बट ये C वाला हम लोगों ने देखना है सिर्फ कनेक्टेड के लिए कि क्या कनेक्टेड है हमारे पास C कनेक्टेड 128 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, इस डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और है कि इसने, हम लोगों ने दूसरा इंटरफेस दिया था उसका इसने कुछ बताया नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और यहाँ शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो राउटर के साथ जो सीरियली आपका लिंक हुआ हुआ है एक
क्लॉक रेट यहाँ पर देना कंपलसरी होता है इस इंटरफेस के ऊपर। तो ये दोनों साइड के ऊपर नहीं, जिस साइड पे आपके पास क्लॉक बनी है आपने उस साइड की राउटर के ऊपर ही ये क्लॉक रेट एक दफ़ा देना है, देन फिर ये दोनों साइड के ऊपर सेट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जाके क्लॉक रेट इसको असाइन करता हूँ एंड उसके लिए मुझे इस सीरियल इंटरफेस में जाना ज़रूरी है। मैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाऊँगा, इंटर, और यहाँ इंटरफेस सेलेक्ट करके सीरियल और वो 1/0 वाला था उसको एंटर करूँगा, यहाँ लिखूँगा क्लॉक रेट। लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क आप प्रेस करेंगे तो डिफरेंट जितने भी क्लॉक रेट यूज़ होते हैं वो आपके पास आ गए हैं। हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 64000 और इस रेट के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। ये करने के बाद आप इसको एग्जिट कर दें, Ctrl+Z। अब आप जाके देखेंगे तो अब आपके पास रिजल्ट्स में जो डाटा थोड़ा सा चेंज होगा। शो IP रूट, ओके 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 जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी शो नहीं किया, क्योंकि मैं बता सकता हूँ यहाँ पे क्या इसका प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपके पास यहाँ पे लिंक स्टेटस का रेड है। वजह ये है कि हमारे पास जाके राउटर्स 2 की इंटरफेस के ऊपर भी हम लोगों ने जाके भी इस इंटरफेस को आईपी देनी लाजमी होती है। तो पहले हम लोग राउटर 2 पे चलते हैं। अब यहाँ के इंटरफेसेस के कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो राउटर 2 को हम लोग उसके लिए PC 2 के पास जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और इसको ओके करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन नो यहाँ पर कर देना हम लोगों ने इनेबल एंड उसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटर। और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के बाद अब यहाँ आप क्या करेंगे, इंटरफेसेस के अंदर फास्ट एथरनेट को पहले देंगे। फास्ट एथरनेट के अंदर जो हमारे पास मिल रहा है नेटवर्क ये वाला, ये है 00। अच्छा जी, तो इसके ऊपर जो आपने इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 इंटर करने के बाद आप यहाँ पे अब IP एड्रेस जो है वो 10.0.0.1 है और ये इसके इंटरफेस का जो है वो IP एड्रेस है। देन 255.0.0.0 ये आपने असाइन किया, एंटर किया, नो शटडाउन की कमांड को यूज़ करते हुए इस लिंक को अप किया। देन आप इस इंटरफेस से बाहर जाएंगे और दोबारा से इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे और वो होगा इस मतलब सीरियल, और सीरियल में जो आपने यूज़ किया है वो आई थिंक सीरियल 10 है और सेम फिर यहाँ पर आपने लिखना है 1/0 इंटर और IP एड्रेस 192.168.1.2 है और इसका जो सबनेट मास्क .0 है, इंटर कर देंगे। और अब यहाँ पर जाके आपने करना है नो शट डाउन एंड इंटर लिंक अप। और अब जाके ज़रा यहाँ पर देखते हैं Ctrl+Z करने के बाद यहाँ और शो IP रूट, यहाँ आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है। अब क्यों ये बता रहा है कि ये C कनेक्टेड के अंदर 10 और 192 वाला क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि इसके दोनों साइड के ऊपर लिंक की लेफ्ट एंड राइट दोनों आपका स्टेटस ग्रीन हो गया है, तो कनेक्शन हो चुका है ना। पहले तो कनेक्टेड ही नहीं लिखा आ रहा था क्योंकि दूसरी साइड पे इंटरफेस अवेलेबल नहीं था, उसका इंटरफेस के ऊपर कोई कनेक्शन IP नहीं था, इसलिए तो कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था, ग्रीन नहीं था, आपके पास रेड शो हो रहा था, तो इसलिए कनेक्शन नहीं हुआ था। अब आपके पास कनेक्शन हुआ है तो आपके पास दो नेटवर्क्स के कनेक्टेड जो राउटर के साथ हैं वो आपको बता रहा है कि इस जो भी हर राउटर के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो अब ज़रा यहाँ पर इस राउटर 2 पे PC2 है तो राउटर 1 है, तो इसके साथ जो नेटवर्क्स कनेक्टेड थे वो 10 और 192 वाला। अब दूसरे का भी देख लेते हैं हम लोग जाके उसके साथ कितने कनेक्टेड हैं। तो इसी PC0 पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ ओके करेंगे और इस पॉइंट पे आप जाके शो IP रूट कर लें तो ये आप देख सकते हैं दो नेटवर्क यहाँ पे 128 और 192। ज़रा इनको कंपेयर करते हैं और फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं जी।
ज़ीरो भी आ गया। तो ज़रा यहाँ आपको भी थोड़ा सा फोकस करना है कि आप ये देखें कि हमारे पास दो राउटर्स हैं। ये एक राउटर है 0 और दूसरा हमारे पास 1। तो एक के साथ 128 है और 192 है, दूसरे के साथ 10 है और 192 है। तो एक कॉमन दोनों में है 192 एंड 192। तो ये दो नेटवर्क्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। और ये दो नेटवर्क जो हैं आपके पास दोनों राउटर के पास हैं, लेकिन एक कॉमन है और दूसरा उनका डिफरेंट है, वो अपना नेटवर्क। तो अब इसके पास 10.0 की इन्फॉर्मेशन नहीं और इस वाले के पास 128 वाले की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए आप स्टैटिक आईपी रूटिंग की कमांड है। स्टैटिक रूटिंग जो होता है आपके पास उसको प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे और उस प्रोटोकॉल के ज़रिए से आप इन राउटर्स को जो इनके इंटरफेसेस के साथ जो नेक्स्ट आगे जो इंटरफेस के साथ जो राउटर कनेक्टेड हैं उनको आप ऐड करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो काफ़ी सिंपल है। तो मैं यहाँ पहले लिखूँगा इस राउटर में और वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने जाना है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके मैं इंटर करता हूँ। यहाँ मैं जस्ट लिखूँगा आईपी रूट। एक रूट प्रोवाइड करना है इस राउटर को कि जो हमारा सोर्स एड्रेस, आप इस राउटर का सोर्स एड्रेस आपको पता होना चाहिए। ये राउटर का सोर्स एड्रेस क्या है? इस राउटर का सोर्स एड्रेस है 128.0.0। ये देखिए इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट के साथ, और फास्ट इथरनेट के साथ आगे आपके साथ कनेक्टेड हुआ है स्विच। तो जब फास्ट इथरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कि आगे स्विच कनेक्टेड है, सीरियल के साथ आपके पास राउटर होगा। तो अगर आप फास्ट इथरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ये इसका 128 वाला जो है इसका सोर्स एड्रेस है। आप सोर्स एड्रेस के ऊपर आपने यहाँ पे उसको जो है वो पता होना चाहिए आपको, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड राउटर पे चले जाते हैं। यहाँ पर सेकंड राउटर के ऊपर ये 10.00 वाला देख सकते हैं। ये क्या है? ये राउटर 1 का सोर्स एड्रेस है, बट ये राउटर 0 के लिए क्या है? डेस्टिनेशन एड्रेस है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, इस PC 0 में या इस राउटर 0 में यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड करें इस राउटर के लिए। और वो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा? 10.0 10.0 10 ये वाला नेटवर्क होगा। तो लिखें सिंपल 10.0.0.0 ये नेटवर्क में प्रोवाइड करना है। अब आगे क्या आ रहा है कि ये इसका सबनेट मास्क लिखना है आपने। सिंपल सबनेट मास्क लिखना है। सबनेट मास्क का इसका 255.10 है, तो क्लास A है 0.0.0। और तीसरी चीज़ क्या लिखनी है? तीसरी चीज़ में यहाँ पे या तो इंटरफेस आ सकता है या वो मैं आपको बताऊंगा उसका डिटेल में, बट फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी लिंक। किस लिंक के थ्रू यहाँ पर ये कनेक्टेड है? किस लिंक के थ्रू यहाँ पर ये कनेक्टेड है? तो आप ये देखें कि आपके पास जो सेकंड सीरियल वाला जो इंटरफेस है उसके ऊपर ये नेटवर्क 192.168.1.0 वाला नेटवर्क तो अवेलेबल है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ जो इसके आगे जो दो आईपीज यूज़ किए हैं लिंक के लिए, एक लिंक राउटर 0 के लिए यूज़ किया जो 1.1 है, और दूसरे जो राउटर 2 के लिए जो लिंक है वो 1.2 का है। तो हम लोगों को यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन एड्रेस जो हम लोगों ने यूज़ किया है उसके साथ जो कनेक्टेड हमारे पास लिंक आ रहा है, यानी अपना जो राउटर का लिंक है वो नहीं देना, हम लोगों ने देना है नेक्स्ट राउटर का, जो अगले राउटर का लिंक है उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो वो मुझे पता था वो 192.168.1.2 है। ठीक है। 10.0.0.0 ये आपके पास डेस्टिनेशन है, सबनेट मास्क है, और 192.168.1.2 वाला जो है वो उस राउटर का इंटरफेस है जो हमारे वाले राउटर, जो हमारा ये वाला PC 0 वाला राउटर इसके साथ वो कनेक्टेड है। ये भी हम लोगों ने नेटवर्क में देखा भी है। तो इसको अपने इंटर कर देना। इंटर करेंगे आपके पास राउटर ये हो गया जो है, इसको आप कंट्रोल-C कर लें, इंटर, और फिर सेम कमांड आप यहाँ पर यूज़ करें। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले जाएँ। टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ इंटर करें और लिखें इधर IP और रूट, और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? 128.0.0.0 और 255.255.0.0, और आगे जो किस लिंक के साथ कनेक्टेड है वो 1.2 के साथ था, तो ये 1.1 के साथ। सिंपल।
ठीक है, तो अब इसको एंटर कर लें, कंट्रोल जी। अब दोनों पे करते हैं शो आईपी रूट, फर्स्ट पे आ गया, एंड देन शो आईपी रूट, एंटर। तो यहाँ हो गया हमारे पास कनेक्ट, मतलब अपना रूट जो स्टैटिक रूटिंग है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट होती है। और ये एस रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक को, कि ये स्टैटिक रूट आपने जनरेट किया हुआ है, बाकी दो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये जो दो नेटवर्क हैं ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे राउटर के साथ, जो नहीं कनेक्टेड था उसको आपने एक स्टैटिक रूटिंग के थ्रू किसी एक फिक्स्ड आईपी को आपने यूज़ किया है, और उसके ज़रिए से आपने हम वो कनेक्ट किया है हमारे साथ, इस राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और वो लिंक जो आपने यूज़ किया है वो 1.2 वाला लिंक है। अब वो 1.2 जो लिंक आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो यही रहेगा, और इस लिंक के थ्रू वो कनेक्ट, अब जब तक ये आईपी उस लिंक को असाइन रहेगी और ये आपके साथ वो कनेक्टेड रहेगा। जैसे आप चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ये फिर आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके साथ ऐसे ही है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई हो। बट अब हम यहाँ पर एक्चुअली जो हमारा रूटिंग करने का मकसद था कि हम लोग क्लासेस को भी देख लें और राउटर्स टू राउटर्स को फर्स्ट टाइम हम लोग कैसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक लैन दूसरी लैन से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक राउटर्स को यूज़ किया जाता है। तो वो हम लोग अभी तक लोकल एरिया नेटवर्क को ही डिस्कस करते आए हैं लास्ट लैब्स के अंदर। आज हम लोगों ने दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाए। तो ये आप आईपीज़ को ज़रा देखिए, ज़रा नोट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10.00 वाला है, आगे /8 शो कर रहा है कि ये 8 बिट नेटवर्क आपके पास यूज़ हो रही है, फर्स्ट पोर्शन यूज़ हो रहा है, तो ये क्लास ए है। तो यहाँ पे /16 जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो ये शो कर रहा है क्लास बी, और ये क्लास सी। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हों। अब हम लोग जाके ज़रा देखते हैं अपना नेटवर्क को, और नेटवर्क के अंदर जो रूट हम लोगों ने स्टैटिक रूट यूज़ किया वो कैसे। ये जो नेटवर्क है ये हमारा सोर्स है, ये लैन है एक कंप्लीट, इस लैन ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क है। इस लोकल एरिया नेटवर्क को इस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाने के लिए मुझे इन राउटर्स की ज़रूरत पड़ी। और इस राउटर को ये चीज़ पता है कि मेरे दो इंटरफेस हैं, और इन दोनों इंटरफेस के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड हैं उनमें से एक 128 वाला है और एक 192 वाला है। बट इसको इस 110 का वाले की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसके लिए स्टैटिक रूटिंग को यूज़ किया, जो इस राउटर को ये बता रहा है कि आपके एक जो सीरियल वाला इंटरफेस है उसके सेकंड एंड के ऊपर एक राउटर और कनेक्टेड है, और वो किस लिंक के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड है, वो 1.2 के साथ कनेक्टेड है आपके पास, और उसके साथ जो नेटवर्क है वो 10.0 वाला। ये हम लोगों ने इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है। कैसे, सबसे पहले 10.0 का नेटवर्क बताया इस राउटर को ये बताया कि नेक्स्ट जो राउटर कनेक्टेड है वो उसका नेटवर्क एड्रेस है 10.0.0.0, और उसका सबनेट मास्क उसको बताया, और किसके थ्रू कनेक्टेड है वो 1 डॉट के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास फिक्स है। अब इस सीरियल 10 के साथ जब तक ये आपने ये जो आईपी दी हुई है 1.2 वाली, तब तक ये आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। अदरवाइज जैसे आप चेंज करेंगे तो ये आपके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने सीरियल 10 के ऊपर ये आईपी 1.2 वाली दी हुई है डिफ़ॉल्ट गेटवे के ज़रिए से। ठीक है, तो ज़रा पिंग करके देख लेते हैं पीसी ज़ीरो से यहाँ पर पिंग करते हैं अपने डेस्टिनेशन एड्रेस को। वो क्या है, 10.0.0.0.3 वाले पीसी को पिंग करते हैं, और रिजल्ट्स देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। फर्स्ट टाइम पे रिक्वेस्ट टाइम आउट, एंड देन उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आपको मिला। 25% लॉस बता रहा है। मैं अगेन इसको पिंग करता हूँ। अब इसने रिजल्ट आपको कंप्लीट दिया, नो लॉस। इसी तरह से अब मैं ज़रा 192 जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोगों ने दिया था 192.168.1.2 वाला जो एड्रेस था, तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली यहाँ पर ये कर रहा है। अब ज़रा इस पीसी के ऊपर ही वो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि लूप बैक वाला पोर्शन 127.0.0.1, तो इसको ज़रा करके देखते हैं। सॉरी, पिंग नहीं किया मैंने, यहाँ करना है पिंग एंड फिर अब पीसी के ऊपर ही हम लोग कर रहे हैं अपने पीसी के ऊपर। तो ये जस्ट आपके पास कर रहा है, तो ये 0। अब थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ना
ये क्या किया था, इसकी कुछ एक रिक्वेस्ट थी PC0 से PC4 पे जाना है। तो ये क्या कर रहा था, किसी एक स्पेसिफिक रूट के थ्रू इसने अपने इसने जो है वो उस तरफ मूव किया और वहाँ पे गया, फिर देन रिप्लाई आया हमारे पास। बट जब हम लोग बात करते हैं कि आपने पिंग किया है इस 127 वाले लूप बैक वाले एड्रेस को, तो वो आपके पास सिंपल पिंग इटसेल्फ, यानी वो क्या कर रहा है, अपने आप को खुद ही पिंग कर रहा है, वो कहीं आगे मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये अपने आप को ही रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट टू सेंड इटसेल्फ, मतलब अपने आप को ही होगा। तो इसके अंदर जो टाइम भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना आ रहा है, तो उसमें भी फ़र्क नज़र आएगा। मिनिमम 4 मिली सेकेंड, मैक्सिमम 12 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे 0 है और ये 0 मिली सेकेंड है और ये 1 मिली सेकेंड। तो मैं IP ज़रा थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि पूरा नेटवर्क ये यूज़ हो रहा है। 8 करके देखते हैं, तो रिजल्ट्स मस्ट बी सेम, 0, 5 एंड 3। ठीक है, देन 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है। तो लेट्स सपोज अगर इधर ही ना मैं किसी और IP को कर लूँ एक दफ़ा, वो भी चीज़ आपको बता दूँ। लेट्स सपोज 192.168.1 नहीं .5.10 करते हैं। क्या इसको पिंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन रीचेबल ही नहीं है, अनरीचेबल है, क्योंकि ये तो मैंने कहीं ये साइन ही नहीं किया है। तो वो तो लूप बैक था ना, इसलिए वो आपको मिल रहा था। देखिए लूप बैक में सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन ये वाला तो आपके पास डेस्टिनेशन ही नहीं है, कहीं पे आपके पास है ही नहीं है। तो ये डिफरेंस आपके पास आता है। अच्छा जी, ये पिंग हो गया। अब एक प्रैक्टिकल सिमुलेशन देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो प्रैक्टिकल सिमुलेशन के लिए मैं एक यहाँ से पैकेट लेता हूँ जो PC0 से PC2 पे सेंड करता हूँ। और ये फेल्ड, वाई आई डोंट नो, ये क्यों इसने इस तरह किया है। अगेंस्ट PC0 से PC3 पे देखते हैं, सक्सेसफुल एंड PC, पहले इसको हम लोग ज़रा कर लेते हैं, सिमुलेट कर लेते हैं। ये पैकेट आपका पहले PC0 से स्विच के पास गया, स्विच ने क्या किया है, इसको आगे राउटर के पास भेजा और राउटर से आपके पास ये दूसरे राउटर के पास किया और उस राउटर से फिर ये उसके स्विच के पास जाएगा और फिर ये स्विच आगे फर्दर आगे आपको सेंड कर देगा PC2 के पास, जो PC3 के पास जो इसका एड्रेस था। अब ये उसकी एक्नॉलेजमेंट, जो मतलब उसको रिप्लाई कर रहा है दोबारा से वापस कि हाँ भाई इसको रिसीव हुआ है, और ये पैकेट उसको दोबारा से रिप्लाई उसका सेंड करेगा। थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेते हैं। तो ये आपके पास सक्सेसफुली हो रहा है, डन चैलेंज। तो ज़रा हम लोग एक और देख लेते हैं, पिंग कर लेते हैं 192.1, नहीं मैंने ये भी PC1 को ओपन किया तो 10.0.0.1 को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हम लोगों ने IP दी है उसको भी कर सकते हैं पिंग, उसमें कोई इशू नहीं होता। 10.0.0.1, तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास आ रहा है इसका। असल में मैं ये कर रहा हूँ कि अच्छा मैं इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, देन उसके बाद यहाँ से पिंग करूँगा। तो ये सक्सेसफुली हो रहा है, क्योंकि इससे इस डिफ़ॉल्ट गेट वो को मैंने पिंग किया PC1 से PC, अब PC1 से PC2, मतलब अब 2 को भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर जाके लिखें .2 को भी कर सकते हैं। तो पैकेट आ रहा है, फिर इस तरीके से इसको ज़रा मैं डिलीट कर दूँ। सिमुलेशन मोड में जा रहा है, रियल टाइम में करना है। और यहाँ से ये भी कर रहा है, इसको 0% लॉस आ रहा है। और अब अगर मैं इसको कर रहा हूँ 3 के लिए, तब भी ये पिंग करेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, लैब को अपनी एंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज हम लोगों ने लैब में डिस्कस की हैं, और इसमें IP एड्रेसिंग भी है हमारे पास, और इसके साथ साथ आपकी स्टैटिक रूटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक रूटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में एक कॉन्सेप्ट डिफ़ॉल्ट रूटिंग का भी है, वो मैं वो नेक्स्ट लैब के अंदर इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा कि साथ में वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। और आज के लिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं। होपफुली चीज़ें क्लियर हुई हों, आपको समझ आई हुई हों। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम और कोई कन्फ्यूजन है, कोई इश्यूज़ हैं,
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं कोई सेशन रख सकते हैं, किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग वो सेशन के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, या मैं आपको उसके लिए कोई रेफरेंस मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई किसी भी किस्म की जो है ना वो आपको हेल्प प्रोवाइड मैं इंशाल्लाह ज़रूर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आप इसको ट्राई करें और अपने पास इसको पैकेट ट्रेसर पे सॉल्व करें और इसको करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।